मकसद रहा है इस कार्यक्रम का? गुरु रविदास विश्व महापीठ जिसका निर्माण 2018 में हुआ, ये हमारी विश्व महापीठ है। बिना विवादों के, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, समाज से, देश के लोगों, गुरु के आशीर्वाद से चल रही है। हमारा मकसद रविदास जी की वाणी को जन जन तक पहुँचाना है और रविदास समाज को एक माला में एक रोकर आगे शक्ति के रूप में। रविदास जी के विचार हैं कि ऐसा चाहूँ राज मिले, सभी रहे प्रसन्न, ऐसा चाहूँ राज में, ऐसा चाहूँ सभी मिले, सभी को अन्न, छोटे बड़े संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे विचारों को, धर्मांतरण को रोकने के लिए, और उस प्रकार से जब हमने संघर्ष किया था रविदास जी ने, उस संघर्ष से जो भारत के निर्माण की कल्पना की थी, उस भारत के निर्माण के लिए रविदास जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम। थैंक यू। वैसे गोरखपुर क्षेत्र से भारत भर से यहाँ उत्तराखंड भवन में हमारे सभी प्रदेशों से प्रतिनिधि इकट्ठे हुए और भारत की राष्ट्रीय लेवल की जो आपकी कार्यकारिणी की मैट्रिक हुई, इसमें आप आज क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? जय गुरुदेव। आज का जो दिन है, मुझे लगता है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के बैनर तले पूरे देश में जो भी रविदासी समाज से संबंधित है, सारे प्रदेश के पदाधिकारी कार्यक्रम में आए। अब मुझे लगता है कि इतने प्रदेशों की सहभागिता पहली बार एक साथ एक जगह आज हुई है। ये इसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि गुरु जी की 650वीं जयंती 20 फरवरी 2027 को है। महापीठ ने ठाना है कि 1 जनवरी 2026 से कंटिन्यू लगातार पूरे देश में 20 फरवरी 2027 तक गुरु महाराज की जो जयंती वो एक व्यापक स्तर पर, एक विस्तृत रूप तक नीचे जाए, ऐसा गुरु महाराज की वाणी को लेकर के महापीठ बढ़ रही है। इसके अलावा समाज के कल्याण के लिए या सामाजिक परिस्थितियों में जो हमें ग्रीवेंसेस होती हैं सरकारी लेवल पे या सामाजिक लेवल पे या अपने ग्रामीण परिवेश में, पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से आपने एजेंडा लेके कार्रवाई की है, तो इस पर कोई पहलू छुआ है? नहीं, आज सौभाग्य से गुरु महाराज जी को जो मानने वाले हैं और महापीठ इसी काम को लेकर चल रही है कि पूरे देश में समता, समरसता और एकता और समरस होकर के समाज राष्ट्र हित में आगे बढ़े, यही काम करने का काम महापीठ कर रही है। और इसमें छोटी सी बात ये भी है कि जो बंधु, जो हमारे परिवार के लोग थोड़े दाएं बाएं भी हैं, उनको भी अपने साथ अपने परिवार में मिलाने का काम भी महापीठ कर रही है। इसमें पूरी ताकत के सारे प्रांत काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जो दुष्यंत गौतम जी भारतीय जनता पार्टी के विशेष व्यक्तित्व हैं और आपके समाज के लीडर हैं, उन्होंने भी कोई बात ऐसी कही जो आप लोगों को मार्गदर्शन के लिए कारगर रहे? देखिए, बात नहीं, उनका मार्गदर्शन तो हमारे सर पे है ही, उनका आशीर्वाद ही है सारा। हम तो मात्र कहने वाले हैं, आशीर्वाद वहीं से। और मेरे साथ में जो बैठे हैं माननीय आत्माराम परवार जी, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। चेहरा मैं जरूर हो सकता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन पीछे से काम तो यही नहीं का है। इनका संदेश ही मेरा काम है उनको आगे पहुँचाने का। समाज में जो विकृति आई है पिछले कुछ सालों में, उस विकृति को दूर करने के लिए महापीठ खड़ी है। और हमने तय किया है समाज में राष्ट्रीयता लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए, एक रस लाने के लिए, समरसता लाने के लिए जो काम है वो करेंगे। और गुरु महाराज जी का जो सपना है कि ऐसा चाहूँ राज मिले जहाँ सभी को मिले अन्न, छोट बड़े सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न, उनकी जो सोच है, विचारधारा है, वे पूरे समाज में लाने का काम, उनके समाज में फैलाने का काम महापीठ कर रही है। आगे कोई विशेष रणनीति? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर मेरे संदेश से आप लोग सहमत हैं, तो गुरु महाराज जी की 650वीं जयंती आ रही है। सब अपने अपने स्तरों पर जहाँ हम रह रहे हैं, गुरु महाराज जी को याद करें और वो जो संदेश है उसको प्रसारित करने का, प्रसारित करने का काम, समाज में ले जाने का काम करेंगे।
तो मुझे लगता है कि जो एजेंडा महापीठ लेके चली है वो एजेंडा घर घर तक जाएगा। और गुरु महाराज जी की वाणी साफ और स्पष्ट रूप से कहती है सब समान रहें, वहाँ बेगमपुरा हो, किसी को गम ना हो, छोटे बड़े सब साथ रहें और सब प्रसन्न रहें, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, एक रूपता मिले, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, राष्ट्रवाद की ओर चले, ये संदेश है। क्या पूरे देश में कोई विशेष ऐसी रणनीति है जिसमें रविदास जी महाराज के मंदिर या गुरुद्वारे इस तरह की कोई निर्माणाधीन स्थितियां या कोई अन्य बात? महापीठ का एक सबसे बड़ा जो अभी एक चल रहा है तुगलकाबाद का मंदिर, उस इशू पर बहुत संजीदगी से काम कर रही है और बहुत तेजी से उस काम को लेकर के हम हर गांव, हर प्रांत, हर तालुका, हर मंदिर तक जाएंगे। सारे मंदिरों से हम जो है ना वहाँ का जल लेंगे, वहाँ की मिट्टी लेंगे और उस मिट्टी को लेकर, उस जल को लेकर के हम गुरु रविदास जी का जो मंदिर तुगलकाबाद में बनने जा रहा है, बहुत जल्दी में बनने जा रहा है, वो सबका ऐसा लगना चाहिए कि जो तुगलकाबाद का मंदिर वो हम सबका मंदिर है और सबकी सहभागिता, भागीदारी उसमें सुनिश्चित करने के लिए हर क्षेत्र में, हर प्रांत में, फिर मैं कह रहा हूँ कि हर प्रांत में नहीं, हर मंदिर में, हर तालुका में, और हम कहेंगे जहाँ भी समाज रहता है उनके घर घर जाने का काम महापीठ करेगी। एक लाइन में युवाओं को, महिला बहनों को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? मेरे युवाओं को और बहनों को खास तौर से कि गुरु महाराज जी की जो वाणी है और जो स्पष्ट संदेश है बाबा साहब का, वो संदेश को पढ़ें, शिक्षा की ओर चलें, माता बहनों से है अपने जो घर में अपने महापुरुषों की कहानी सुनाएं, अपने बच्चों को उनके बारे में बताएं। जब समाज में महापुरुषों की कहानी होगी और महापुरुषों के बारे में बताए जाएंगे, मुझे लगता है निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। और माताएं ही एक ऐसी जगह है जो सबसे बड़ा गुरु होता है, सबसे पहले गुरु होता है। तो मैं माताओं से निवेदन करूंगा जो उनकी पूरी आय है उसका आधा हिस्सा अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करें और उनको श्रेष्ठ बनाने के लिए और समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। कोई विशेष ऐसा पल जो आपको लगता हो कि ऐतिहासिक है? ये ऐतिहासिक पल होने वाला है। तुगलकाबाद का मंदिर जब दिल्ली में बनेगा तो मुझे लगता है पूरे देश में नहीं, पूरे राष्ट्र में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम होगा। और आने वाले जो 10 साल हैं वो गुरु रविदास जी के महाराज के नाम से जाने जाएंगे। जो 650वां प्रकाश उत्सव जो आ रहा है महाराज का, ये बहुत उत्साह लाने वाला है देश में। उजाला आज तक के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु महाराज जी के बारे में आपने बात की और बात ही नहीं की, पूरा समय दिया। आपको, आपके चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय